क्या कहते हैं आपके ससुर? मेरे ससुर बोल रहे थे तुम्हारा फर्स्ट नाइट कैसा बीता। अच्छा, आपके ससुर कहते हैं कि तुम्हारा फर्स्ट नाइट कैसा बीता? जी, एक दोस्त समझ के मुझे बताओ। मेरे छोटका ससुर आनंद सोनी जो कि जबरदस्ती मुझे किस करता था, और मेरे ससुर गंदी गंदी बातें मुझसे करते थे, और यहाँ तक अपने बेटे के सामने तक मुझसे बोलते थे कि तुम मेरा ये खा ले, मेरे साथ ये कर ले। कैसा ये व्यक्ति है, कैसा ये इंसान है, कैसा इनका पति है कि इनका पति खुद कहता है कि मेरे ससुर के साथ तुम सो। बोलते थे कि तुम्हारे साथ वो कैसे रात में था, वो खुश था या नहीं था, तुम मुझे सब डिटेल में बताओ कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद हम प्रेग्नेंट भी हुए दिल्ली में, तो उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये बच्चा तुम मतलब मेरा नहीं, पापा या चाचा का है। अब सोचिए कैसे किसी के घर में बहू बेटी रह पाएगी जब एक घर में ससुर ही ऐसा हाल करेगा। इनकी हालत देखिए कितनी खराब। मेरा हस्बैंड भी बोलता था कि तुमको कुछ भी कमी होगा ना तो हम तुमको खरीद के नहीं देंगे, कि जो तुमको कमी हो रहा है तो छोटका पास से बोलो। यहाँ तक एक ससुर कहता है अपने ही घर में अपनी ही बहू को कि तुम्हारा दूसरा रात कैसा गया। ये मैं नहीं, ये मेरे बगल में महिला जो बैठी है ये कह रही है। सही कह रही हूँ मैं? जी। क्या कहते हैं आपके ससुर? मेरे ससुर बोल रहे थे तुम्हारा फर्स्ट नाइट कैसा बीता। अच्छा, आपके ससुर कहते हैं कि तुम्हारा फर्स्ट नाइट कैसा बीता? जी, एक दोस्त समझ के मुझे बताओ। अच्छा, ये बात अपने पति को आप बताई थी? जी, मैंने अपने हस्बैंड को भी बताई, अपनी सास को भी बताई। वो लोग हंस रहे थे मानो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा, आपने जब अपने पति को बताया तो वो क्या कह रहे थे? वो हंस रहे थे। अच्छा, आपके पति मजाक, और आपके पति भी मजाक उड़ा रहे थे? जी, बोले तो तुम बता, तुमने क्या बताया, तुमने क्या बोला। मैंने कुछ नहीं बोला। तो बोले कि ठीक है तो बता दो, क्या दिक्कत है, यानी हम क्या बता दें, आप ही जाइए, ठीक है आप ही बता दीजिए। क्या क्या कहते थे आपके ससुर? बोलते थे कि तुम्हारे साथ वो कैसे रात में था, वो खुश था या नहीं था, तुम मुझे सब डिटेल में बताओ कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कि मनीष को कुछ नहीं आता है। अच्छा, जी, इसको कुछ नहीं आता? जी। अच्छा, मैंने आपके पति को कुछ नहीं आता? जी, और क्या कह रहे थे? और बोलते थे कि मतलब तुम मतलब इतना दिन से हो दिल्ली में, जब गए तो इतना दिन से हो, तुम्हारा बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, कि तुम चलो हम तुमको डॉक्टर से तुमको दिखा देते हैं, क्या कमी है क्या नहीं। जबकि मेरा गए हुए एक दिन में ही हुआ था। अच्छा, तो बोले कि मतलब तुम्हें कुछ कमी है तो चलो मैं तुमको दिखा देता हूँ। तो मैं एक दिन भी नहीं हुआ और कह रहे थे कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, दिल्ली में गए थे तो अच्छा, उसके बाद मतलब कुछ दिनों बाद हम प्रेग्नेंट भी हुए दिल्ली में। तो उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये बच्चा तुम मतलब मेरा नहीं, पापा या चाचा का है। तो मैंने बोला कि आपको नहीं पता है लेकिन मुझे तो पता है, चल के डीएनए टेस्ट करवा लीजिए। आपके पति कह रहे थे कि ये मेरा है या फिर ससुर का है? जी, ससुर या चाचा का है बोला उन्होंने, अपने मुंह से बोला। आपकी शादी कैसे हुई थी, लव मैरिज या अरेंज मैरिज? मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई थी। अरेंज मैरिज? जी, सबके पसंद से हुई थी, और सब ने मतलब हर एक साजिश में हर इंसान शामिल हुआ है। पहले आपके पति प्यार करते थे आपसे? जी, मेरे पति भी प्यार करते थे, और जैसे कि हम लोग का बात उत होता था ना, तो मेरी सास नहीं चाहते थे कि हम अपने हस्बैंड से बात करें। अच्छा, ऐसा क्यों, आके क्यों नहीं चाहती थी आपकी सास? चाहती थी कि मतलब हम उनके छोटका ससुर बोलते थे कि तुम्हारा जोड़ी मेरे बेटे के साथ नहीं बल्कि मेरे देवर के साथ शोभा देता है। अच्छा, जी, तुम मुझसे बना के रखोगी ना तो मेरी। आपकी सास कहती थी कि अपने पति के साथ नहीं देवर के साथ शोभा देता है? जी, बोलते थे कि तुम्हारा जो मेरे हस्बैंड की हाइट लंबी है, जबकि उन्होंने मुझे खुद से पसंद करके शादी की थी। तो मेरी सास बोलती थी तुम्हारा जोड़ी मेरे बेटे के साथ नहीं शोभा देता है, मेरे छोटका देवर के साथ शोभा देता है। अच्छा, और क्या कहते थे? और वो मतलब मुझसे बोलते थे कि तुम उनसे फ़ोन करो, उनसे बातें करो, प्यार से उनसे बातें किया करो, और उनसे मतलब पैसे वैसे मांगा करो। मैंने बोली मुझे पैसे, किससे पैसे मांगा करो? छोटका ससुर से। ससुर से मांगा करो? जी, कि उनसे खर्चा मांगा करो, और उनसे बोला करो कि मतलब तुम्हारा जो भी खर्चा है वो उठाएंगे, कि मेरा बेटा नहीं उठाएगा। यहाँ तो मेरा हस्बैंड भी बोलता था कि तुमको कुछ भी कमी होगा ना तो हम तुमको खरीद के नहीं देंगे, कि जो तुमको कमी हो रहा है तो छोटका पास से बोलो। यहाँ तक मेरी तबीयत भी खराब होता था ना, तो मेरा हस्बैंड कहता था कि अपने छोटका ससुर से बोला करो। मैंने कभी उनसे नहीं बोला, मैंने आपसे हम बोल सकते, आप भले जिससे बोलना है आप बोलो। जब आप प्रेग्नेंट हुई थी तो आप अपने पति को बताई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? जी नहीं, उन्होंने खुद से ही बताया कि आपके पति खुद कह रहे थे कि हाँ तू प्रेग्नेंट है, और उसके बाद किट भी लाए थे कि हाँ मतलब चेक करने के लिए। तो चेक करने में पता चला कि हाँ मतलब हम प्रेग्नेंट, क्योंकि मेरे हस्बैंड आरएमएल में भी ये कंपाउंडर का काम करते हैं तो उनको सब पता है। और बच्चा हुआ? नहीं, बच्चा नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि ये बच्चा मेरा नहीं बल्कि पापा या चाचा का है। जी, क्या कह रहे थे वो?
मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैंने बोला कि ठीक है, आपको नहीं पता है तो डॉक्टर से चल के इसका डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं, किसका है सब पता चल जाएगा। अब क्या चाहती हैं आप? हम न्याय चाहते हैं। न्याय चाहती हैं? लगता है आपको न्याय मिलेगा? मुझे नहीं लगता कि मुझे न्याय मिलेगा। अच्छा, इतना कुछ होने के बाद आपने प्रशासन से सहारा लिया? जी हाँ, वहाँ भी लिए और आज भी ले रहे हैं, कोर्ट में मेरा केस भी चल रहा है। क्या कह रही है प्रशासन? प्रशासन यही बोला है कि जो होगा अब तुम्हारा कोर्ट से ही होगा, ऐसे कोई कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा, आप जो एफआईआर की है, आपने जो कंप्लेन किया है, वो किन के खिलाफ? अपने पति के खिलाफ या फिर अपने ससुर के खिलाफ? मैंने कंप्लेन अपने सास उषा देवी, मेरे ससुर राजकुमार गुप्ता, मेरे छोटका ससुर आनंद सोनी जो कि ज़बरदस्ती मुझे किस करता था, और मेरे ससुर गंदी गंदी बातें मुझसे करते थे। यहाँ तक अपने बेटे के सामने तक मुझसे बोलते थे कि तुम मेरा ये खा ले, मेरे साथ ये कर ले। अकेले में तो बोलते थे ही, इतना उनका भटक खुल गया था कि अपने बेटे के सामने भी बोलते थे, गंदी गंदी बातें बोलते, गंदी गंदी गालियाँ देते थे, गंदा गंदा गाली भी देते थे? जी, बोलते थे मेरे साथ होटल में चला कर, और मुझ पर हाथ भी उठाते हैं। मेरे हस्बैंड भी मुझ पर हाथ उठाता था। कुछ ही बताते थे हम हस्बैंड को, तो मेरा हस्बैंड कहता था तेरा उनका लफड़ा चलता है। आपके पास कोई प्रूफ है कि आपके साथ वो गलत कर रहे थे? जी हाँ, कुछ प्रूफ है, मतलब छोटा बहुत। यही कि मेरे हस्बैंड ने भी सामने बोले हैं कि हाँ, मेरा पापा तुमसे ये पूछते थे कि तुम ये मेरा ये खा लो। रिकॉर्डिंग है? जी हाँ। और ये भी है कि वो जो बच्चा था मेरे हस्बैंड ने किया है कि हाँ, ये बच्चा मेरा था। जी, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आप? यही हम चाहते हैं कि मेरे ससुर जैसे, मेरे छोटका ससुर जैसे ऐसे हैवानों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और इसमें मेरा हस्बैंड भी 100% साथी, इन्हें भी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। देखिए कैसा ये व्यक्ति है, कैसा ये इंसान है, कैसा इनका पति है कि इनका पति खुद कहता है कि मेरे ससुर के साथ तुम सो, तुम उनके साथ रहो। कैसा ये दरिंदा, कैसा ये इंसान है, सोचने वाला चीज़ है। अब सोचिए कैसे किसी के घर में बहू बेटी रह पाएगी जब एक घर में ससुर ही ऐसा हाल करेगा। इनकी हालत देखिए कितनी ख़राब है, प्रशासन भी इनकी साथ नहीं दे रही है। हम तो चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि प्रशासन इनका सहायता करे, इनकी बातों को समझे। बाकी आप लोग क्या सोच रहे थे, कमेंट करके राय अपनी ज़रूर दीजिएगा। इनके बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।